हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जनरल एनाटॉमी का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट एक जॉइंट है जो ज्वाइन कर रहा है बोन को बाय फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस जॉइंट एक जॉइंट है जो दो बोन को ज्वाइन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस टिश्यू। इतनी बात समझ आई। आपका फाइब्रस टिश्यू जो है वो इमूवेबल है या स्लाइटली मूवेबल है, मीन्स थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाता है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिखाता। तो इसकी डेफिनेशन आपको ऐसी ही लिख कर आनी है। इन फाइब्रस जॉइंट बोन आर ज्वाइंट विद फाइब्रस टिश्यू, दिस जॉइंट आर इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल। ठीक है, इसके बाद ये इसके टाइप्स पर आ जाइए। ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप इसका स्यूचर। ये स्यूचर्स जो है आपके स्कल में प्रेजेंट होते हैं, ये बिल्कुल इमूवेबल होते हैं। आपका स्यूचर फर्दर 5 पार्ट में क्लासिफाइड है: प्लेन, सेरेट, स्क्वेमस, डेंटिकुलेट, शिंडाइलिसिस। प्लेन का एग्जाम्पल है इंटरनेजल स्यूचर, सेरेट का इंटरपैरेटल स्यूचर, स्क्वेमस का टेम्पोरो पैरेटल स्यूचर, डेंटिकुलेट का लैम्बर्ट स्यूचर, और शिंडाइलिसिस प्रेजेंट होता है रोस्ट्रम ऑफ स्फेनॉइड एंड अपर बॉर्डर ऑफ वोमर। स्फेनॉइड एंड वोमर दो बोन है। आपका इसे ग्रूव वेज एंड ग्रूव टाइप स्यूचर भी कहते हैं। आपका मतलब वेज रोस्ट्रम, रोस्ट्रम का मतलब होता है वेज। आपका वेज ऑफ स्फेनॉइड एंड ग्रूव ऑफ वोमर। आपका भी डायग्राम से समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इसका डायग्राम देख लेते हैं पहले। इसका डायग्राम है, आपका प्लेन स्यूचर का डायग्राम है, बिल्कुल प्लेन है। देखिए, पेरिक्रेनियम मतलब बाहर, क्रेनियम का बाहरी पार्ट, एंडोक्रेनियम इनर पार्ट ऑफ द क्रेनियम, ये सेरेट है, स्क्वेमस स्यूचर, डेंटिकुलेट स्यूचर, एंड ये है शिंडाइलिसिस। तो इसके अंदर देखिए रोस्ट्रम ऑफ स्फेनॉइड, ये देखिए आप वेज शेप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर फिट हो रहा है एला ऑफ वोमर में। एला मीन्स ग्रूव एंड रोस्ट्रम मीन वेज। तो आपका ये वेज एंड ग्रूव स्यूचर भी कहलाता है। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। तो आपका ये हम टाइप्स पढ़ रहे हैं फाइब्रस जॉइंट के। इसके अंदर फर्स्ट हमने पढ़ा स्यूचर। स्यूचर फर्दर 5 पार्ट में क्लासिफाइड है। मैंने आपके पाँचों बता दिए इसके टाइप। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए चाहे तो। इसके एग्जाम्पल याद कर लेना, ये तो याद ही करने पड़ेंगे। और इसका एक एक्स्ट्रा पॉइंट है स्यूचर का, ये आपको मैं बता देता हूँ। न्यूनेट के स्कल के अंदर फॉन्टेनल प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया स्यूचर है, और स्यूचर के बीच में 6 पॉइंट पर स्कल में स्यूचर है, उसमें किसी 6 स्यूचर्स में आपका मेम्ब्रेन फिल्ड गैप होता है। मतलब एक गैप है, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन फील्ड है, तो उसको हम फॉन्टेनल कह रहे हैं। एक बात इसे पढ़ के बता देता हूँ मैं। 8 6 स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द स्कल, दिस फ्यूचर कंटेन मेम्ब्रेन फील्ड गैप्स कॉल्ड फॉन्टेनल। ठीक है, फॉन्टेनल का फंक्शन क्या होता है? ये आपका एलो करते हैं ब्रेन को टू इंक्रीज इन साइज। ठीक है, एंटीरियर फॉन्टेनल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। एंटीरियर फॉन्टेनल चेक करके हम बता सकते हैं इन्फेंट डिहाइड्रेटेड तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये 18 मंथ्स पर सारे फॉन्टेनल बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स मेम्ब्रेन फील्ड थी तो ये सब बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं 18th मंथ पर। इतनी बात समझ आ गई होगी आपके। इसके बाद के फर्दर 2 टाइप पर आ जाइए। पहला मैंने स्यूचर बता दिया, दूसरा सिंडेस्मोसिस, फिर गम्फोसिस। सिंडेस्मोसिस आपका दी बोन्स आर कनेक्टेड बाय इंटर ओसियस लिगामेंट। बोन है वो आपकी इंटर ओसियस लिगामेंट से कनेक्टेड है, उसे हम सिंडेस्मोसिस कह रहे हैं। मतलब इसका एग्जाम्पल है इन्फीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट। टिबिया और फिबुला के बीच में इन्फीरियरली सिंडेस्मोसिस प्रेजेंट होता है। मतलब ये 2 बोन है, टिबिया और फिबुला, इनके बीच में इंटर ओसियस लिगामेंट प्रेजेंट है, उसे हम सिंडेस्मोसिस कह रहे हैं। ये आपका फाइब्रस जॉइंट का पार्ट है, टाइप है मीन्स। और ये गम्फोसिस अगला टाइप है। इसका एग्जाम्पल क्या है? रूट ऑफ द टूथ इन इट्स बोनी सॉकेट। मतलब टूथ आपने देखा है बोनी सॉकेट में प्रेजेंट होता है, तो रूट ऑफ द टूथ बोनी सॉकेट के अंदर गम्फोसिस जॉइंट बना रहा है। ये भी फाइब्रस जॉइंट का टाइप है। 3 टाइप बता दिए। स्यूचर, स्यूचर फर्दर 5 पार्ट में क्लासिफाइड है: प्लेन, सेरेट, स्क्वेमस, डेंटिकुलेट, शिंडाइलिसिस। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइप इसका सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस का एग्जाम्पल है आपका इन्फीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट। ये कैसा जॉइंट है? इंटर ओसियस लिगामेंट से बना हुआ है। इतनी बात समझ आ गई होगी। और गम्फोसिस का है आपका रूट ऑफ द टूथ इन इट्स बोनी सॉकेट। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये जनरल एनाटॉमी का फर्स्ट टॉपिक था और मैंने आपको इम्पोर्टेंट दे ही दिए हैं। इससे पहली वीडियो में चाहें तो देख लें, वो इम्पोर्टेंट के बेसिस पे वीडियोस आती रहेंगी। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।